इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिका में डायरेक्ट एक्सपोर्ट लगभग ठप है, लेकिन वो मैक्सिको और यूएई के जरिए थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये डर भी सता रहा है कि अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो उनके बायर्स वियतनाम या फिर मलेशिया का रुख कर सकते हैं। देखिए संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की एक्सपोर्टर से खास बातचीत। 50% ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंजीनियर्स एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा है। अभी क्या स्थिति है? कब से ये पूरा जब 22 अगस्त के बाद से एकदम शुरू हो गया था या अभी फिलहाल किस तरह एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? देखिए, शुरू तो मार्च में ही हो गया था। पहले 232 के अंदर में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अगस्त में जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है उनके अंदर में हुआ। तो अभी तो है नेगोशिएशन, जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो उम्मीद अभी भी है कि टैरिफ्स में कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलेगा ही। लेकिन अभी तक आपके कारोबार पे कितना असर हुआ है? कारोबार पे असर तो वही है, स्लो डाउन हुई है, बट ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में बन के जाएंगी तो पॉजिटिवनेस अभी भी है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स तो मार्च महीने से बंद है यूएस के लिए। मेक्सिको से जा रहा है थोड़ा बहुत, तो हम लोग मेक्सिको एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जाता है, लेकिन लिमिटेड है। श्रिम्स के बारे में तो ऐसा है कि जो क्वालिटी यूएस के लिए बनती है 19 काउंट्स 20 काउंट्स के नीचे, तो वो क्वालिटी के लिए इधर कोई ग्राहक नहीं रहता है, वो उधर ही जाता है। तो वी लॉस्ट इवन सम पॉइंट्स। तो इंजीनियरिंग में भी है, उधर भी, मतलब दैट इज अ फार्मर लाइन। बट तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी इस वक्त, या क्या मतलब उम्मीद कहीं है दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट? किसी ने कहा है कि वो ट्रेड इज लाइक वाटर, तो इट फ्लोज, इट फाइंड्स इट्स ओन रूट। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वहाँ यूएस भी भेजना है, तो दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, प्लस दूसरे नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट यूएस करना ऑल्टरनेट ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कंट्री में भेजो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन का चक्कर होता है, वो सब होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर स्पेसिफिकली सर्जिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए कुछ सोचे और अलग से रियायत दे। ऐसा कुछ अपने को खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इवन हमारे कस्टमर जो है वो सोचते हैं कि ये सब ऑयल टैरिफ लगा रहा है, वो कुछ दिनों में रहने वाला है और 2-3 महीने के बाद वो कुछ समझौता हो जाएगा और कुछ तो वो लेवल पे आ जाएगा। हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अभी है हमारे बिजनेस में चाइना, और दूसरा है वियतनाम। तो जब तक चाइना का और हमारा टैरिफ डिफरेंशियल है कुछ 10-15%, सो वी आर ओके विद दैट, बट मेरे ख्याल में परमानेंटली रहने वाला नहीं है। टैरिफ्स के वजह से कॉम्पिटिटिव रहना मुश्किल है, और इस सब में थोड़ा ये डर भी होता है कि कहीं हमारा क्लाइंट किसी और के पास अगर चला जाए। सबसे बड़ा थ्रेट इसमें अभी यही है, क्योंकि इस प्राइस पे तो हम कम्पीट कर नहीं पाएंगे। हम लोग का ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएस और अफ्रीका में हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और ट्रम्प की ये जो नीति आई है जिसके कारण हमेशा पिछले लास्ट 6-7 मंथ से देख रहे हैं बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो इसके कारण प्राइसेस का बहुत ही फ्लक्चुएशन रहा है, चाहे ये एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो प्राइसेस डायनामिकली वेरी कर रहा है। हम लोग वी आर अनेबल टू compete in the market because of this dynamic changes, frequent changes। ये तो है कि हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कोई बताना चाहेगा कोई अल्टरनेटिव? अपना ही कोई कस्टमर के साथ जुड़ के दूसरे कंट्री में जहाँ पे टैक्स कम है, उधर अपना टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जैसे मैं अभी डिफ्यूजर्स बनाते हैं हम लोग, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके पार्ट्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो पार्ट्स का टेक्नोलॉजी कहीं असेंबली करके यूएई में भेज दिया, यूएई से एक्सपोर्ट करवा दिया मेरे किसी क्लाइंट से, या ऐसे जहाँ पे कम टैक्सेशन है और जहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस है कि अपना प्रोडक्ट कहीं ये नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस करना है इधर, यहाँ अभी भी इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है कोई भी बिजनेस करने में। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो हमको बहुत आसान हो जाएगा। 10% इधर इंसेंटिव दिया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट से इसलिए बोल रहा हूँ। मैं यूएस से बेस्ट एक्सपोर्टर था, मुझे बहुत तकलीफ है इधर बिजनेस करने में। पोर्ट में जो एक राहत की उम्मीद आप लोग कर रहे थे, वो एकदम से ज़रूरत है या कुछ और आप लोग सजेस्ट करते हैं क्या? पर्टिकुलरली हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्ट के लिए चाहे तो उसको इमीडिएट ज़रूरत देना पड़ेगा, नहीं तो चाइना विल fill up this gap and then we will lost our customer permanently। जो सभी एक्सपोर्टर्स हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज मिले, आर्थिक पैकेज मिले, जिससे कि कम से कम जो मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, वो न रूठें, कहीं दूसरे देशों में शिफ्ट ना हो। ये सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो खासतौर से इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ उनके जहन में है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली।